पेरेंट्स बनते हैं तो इनिशियल स्टेज पे हमें कुछ समझ नहीं आता है और हम बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। अगर हमारा बेबी जो है वो कुछ भी कर देता है तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। बेबी बर्थ वेट 2.5 kg से लेकर 4 kg तक नॉर्मल होती है। ये वेट जो है वो शुरू के दिनों में थोड़ा कम होता है क्योंकि बेबी जब बोर्न होता है तो उस टाइम पे उसमें लिक्विड की मात्रा अधिक होती है जो धीरे धीरे सुसु या फिर पसीने के जरिए बाहर निकल जाती है और फिर ये वेट लगभग 10% कम होता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। और फिर हमारा बेबी जो है वो इसे फटाफट रिकवर भी कर लेता है जब उसे बार बार भूख लगती है, जल्दी जल्दी फीड करता है तो। फिर ये जो वेट है वो हमेशा बढ़ते ही जाता है, इसके बाद कभी कम नहीं होता है। हर वीक कुछ ना कुछ बढ़ता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे का पेट भरने पे ध्यान दें। हर 2 से 3 आवर में उसे फीड करवाना ही है। अगर हमारा बेबी सो रहा है तो आप उसे फीड करवाने के लिए उठा सकती हैं और फिर ध्यान रखें कि बेबी का जो पेट है वो आपके दूध से भर रहा है या नहीं। माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ के दूध में ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है। तो इसलिए अगर माँ का दूध आ रहा है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 6 मंथ तक बेबी को माँ का ही दूध दे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को डकार दिलवाना। अगर बच्चे ने अच्छे से फीड कर लिया है तो आप उसे डकार दिलवाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा बेबी फीड कर रहा होता है तो वो सांस भी बहुत जल्दी जल्दी ले रहा होता है। तो इस प्रोसेस में बेबी जो है सो दूध के साथ साथ बहुत सारे हवा को भी अपने पेट में ले जाता है। और फिर जब हम बेबी को डकार दिलवाते हैं तो हवा जो है वो निकल जाती है और बेबी इजीली फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। और तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग। बच्चे के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि अभी बेबी का जो ब्रेन है वो डेवलपिंग ब्रेन है। 5 to 6 ईयर्स तक ही ब्रेन डेवलप होते हैं, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए बेबी का जो नींद है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न जो है वो 16 to 18 आवर्स जो है वो सोते ही हैं। अगर आपका बेबी इससे ज़्यादा सो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर आपको टाइम मिले तो आप भी साथ साथ सो जाइए। और अगर बच्चा इतना नहीं सो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़रूर उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप इसे फाइंड आउट कीजिए बच्चे का रोना, क्योंकि देखिए अभी हमारा बेबी जो है वो बहुत छोटा है। अगर उसे कुछ कहना होगा तो वो हमसे रोकर ही बताएगा। तो इसलिए जब भी बेबी रोता है तो आप समझिए कि उसे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अगर आपने बेबी को फीड करवा दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हर टाइम भूख ही लगा हो। मे बी उसे गर्मी लग रही हो, ठंड हो लग रही हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही, सुसु कर दिया हो या पॉटी किया हो। तो आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेड कंट्रोल। 1 मंथ का जो बेबी है वो हेड कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी बच्चे को उठाएं या फिर गोद में ले तो आप ध्यान रखें कि उसका जो गर्दन है उसे अच्छे से सपोर्ट मिल रहा हो। और इस टाइम पे बच्चे को जो है वो ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, उछालना नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मसाज। बेबी का मसाज जो है वो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद स्टार्ट कर सकती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस ये है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि इस टाइम पे बेबी का जो अम्बिलिकल कोड है वो अभी तक झड़ा नहीं है। अदरवाइज़ आप अम्बिलिकल कोड झड़ने तक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप बेबी को आराम से मसाज दे सकते हैं। मसाज जो है वो आपको दिन में 2 बार करना है। मसाज करने के 1 घंटे बाद आप बेबी को बाथ दे सकते हैं। बाथ के लिए आप हमेशा गुनगुना पानी का ही यूज करें और बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद उसे ड्राई कर दे, अच्छे से सुखा दे ताकि बेबी को जो है वो ठंड ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट्स।
न्यूबॉर्न का स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसलिए आपको इस टाइम पे कम से कम प्रोडक्ट का यूज करना है। और जो भी प्रोडक्ट्स आप अपने बेबी के लिए ले रहे हो तो ज़रूर मेक श्योर करें कि उसमें केमिकल का जो मात्रा है वो एकदम कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर। न्यूबॉर्न को ठंड जो है वो बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए जब भी बेबी ने सुसु या फिर पॉटी कर दिया है तो आप उसे तुरंत चेंज करें। हर 2 से 3 आवर में, अगर आपने डायपर पहना रखा है तो हर 2 से 3 आवर में आपको उसको चेंज करना ही करना है। और अगर आपको बेबी में हल्की सी भी रैश दिखाई देती है तो आप डायपर को एकदम अवॉइड करें। इस टाइम पे आप कॉटन नैपी का यूज कर सकती हैं। कॉटन नैपी जो है वो बेबी के स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। डायपर पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आई विजन। न्यूबॉर्न में विजन जो है वो काफ़ी ब्लर होता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी बेबी से बात कर रहे हैं तो वो आपको नहीं देखता है या फिर किसी को नहीं देख पाता है, तो कई बार लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है। आप देखोगे कि एंड ऑफ द मंथ बेबी को काफ़ी कुछ क्लियर दिखने लगा है। वो 10 इंच की दूरी से लेकर 10 फीट की दूरी तक को क्लियरली देख पाता है। टोटल 90 डिग्री का डिस्टेंस फॉलो करता है, 45 डिग्री वन साइड से और अदर साइड से 45 डिग्री, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बट इस टाइम तक बेबी जो है वो इतना ही इस टाइम पे बच्चे को ब्लैक कलर, वाइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और हमें अम्बिलिकल कोड का भी ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि ये जो है वो लीवर से कनेक्टेड होता है। अगर इसमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसका असर लीवर पर भी पड़ सकता है, तो इसलिए इसमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं होने देना है। क्रीम पाउडर या फिर किसी भी ऊपर की चीज़ का यूज नहीं करना है, फिर ये 1 वीक के अंदर ही झड़ जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर